हेलो लर्नर्स, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनटीए यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अदर सब्जेक्ट के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर सेकेंड जिनका इन्वायरमेंटल साइंस है, 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से हमें तीन टाइप के मैनग्रोव दिए हुए हैं और हमें इनके अरेंज करना है कि ये मैनग्रोव स्पीसीज जो है सी शोर से अगर हम लैंड की तरफ जाएं तो किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ यही रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मैनग्रोव के बारे में। तो मैनग्रोव के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि मैनग्रोव होता क्या है, वो कहाँ ग्रो करता है, उसकी कितनी स्पीसीज़ होती हैं और कितने टाइप का मैनग्रोव होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या थ्रेट्स हैं मैनग्रोव्स को, और जो है मैनग्रोव को प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में आप ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हम बात करते हैं मैनग्रोव के बारे में। जो मैनग्रोव है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कि सॉल्टी या सलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। यानी कि मैनग्रोव ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में या ऐसी मिट्टी में सर्वाइव करते हैं जो कि काफ़ी इनंडेटेड रहती है पानी से, सॉल्टी वाटर से वो भरी हुई रहती है। ऐसी मिट्टी में मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो है नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल प्लांट जितने वाटर में, जिस लेवल के सॉल्ट वाटर में सर्वाइव करते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा सॉल्टी वाटर में मैनग्रोव सर्वाइव करते हैं। यानी कि ये लगभग 100 गुना नॉर्मल प्लांट से 100 गुना ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं या सॉल्ट वाली पानी को टॉलरेट कर सकते हैं, सॉल्ट वाले पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी इसी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, इसलिए हम इनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। अब हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी वाटर में या काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी पानी वाली मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसे प्लांट को हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो मैनग्रोव जो है अब कहाँ पे ग्रो करते हैं? मैनग्रोव जो है हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूडनल एरियाज़ जो कि इक्वेटर के पास हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। यानी कि मैनग्रोव जो है गर्म इलाकों में ग्रो करते हैं, क्योंकि मैनग्रोव फ्रीजिंग टेम्परेचर पे या फिर ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते। तो ये इक्वेटर के आसपास वाले जो इलाके होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़, क्योंकि इक्वेटर के आसपास जो है काफ़ी गर्मी होती है, तो इक्वेटर के आसपास वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, क्योंकि ये गर्मी वाले इलाकों में ग्रो कर सकते हैं। मैनग्रोव जो है किस जगह पे ग्रो करते हैं? मैनग्रोव जो है शोर्स पे, रिवर्स पे, एस्चुरीज के आसपास ग्रो करते हैं। यानी कि मैनग्रोव ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं, मैनग्रोव ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ की जो मिट्टी है वो पानी से काफ़ी भरी हुई रहती है। और कैसे पानी से? सॉल्टी पानी से। कंपैरेटिवली फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में वो पानी काफ़ी सॉल्टी होता है। तो ऐसी मिट्टी में मैनग्रोव ग्रो करते हैं। वो मिट्टी कहाँ पे पाई जा सकती है? वो मिट्टी किनारों पे पाई जा सकती है, चाहे वो रिवर का किनारा हो, चाहे वो एस्चुरीज हो, चाहे वो जो कोस्टल एरियाज है, जो सी है उसका किनारा हो। तो ऐसे एरियाज़ में मैनग्रोव ग्रो करते हैं। तो मैनग्रोव जो है वो मडी सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है ना। जो मड वाली सॉइल होती है वहाँ पे मैनग्रोव ग्रो करते हैं। और पीट, जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, पीट क्या होता है? पीट होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को हम पीट बोलते हैं। तो उसमें भी काफ़ी मॉइस्चर कंटेंट होता है। वेटलैंड की मिट्टी जो है पीट होती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो वहाँ पे मैनग्रोव ग्रो करते हैं। बाकी सैंड में ग्रो करते हैं। अब कैसे सैंड में ग्रो करते हैं? ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान वाला जो सैंड है उसमें मैनग्रोव ग्रो करेगा, नहीं नहीं। जो हमारी रिवर होती है, तो रिवर जब सी से मिलती है तो वो डेल्टा फॉर्म करती है। यानी कि जब रिवर सी से मिलने वाली होती है, मिल रही होती है, तो वहाँ पे वो अपने सेडिमेंट्स को लूज़ कर देती है। जो भी वहाँ पे सेडिमेंट्स या जो भी वहाँ पे सैंड या मड इकट्ठा होगा, तो उस वाले एरियाज़ में या डेल्टा जो बनेगा तो वहाँ पे वो सेडिमेंट रिलीज़ करेगी, मड रिलीज़ करेगी रिवर। तो उन एरियाज़ में मैनग्रोव ग्रो करते हैं। तो हुआ ना कि जो मिट्टी या जो सैंड जो पानी से काफ़ी भरा हुआ है, जो पानी के आसपास वाले इलाके हैं, वहाँ पे मैनग्रोव ग्रो करते हैं। कंक्लूजन हमें ये मिला। ठीक है। अभी
जैसे हमने बात की कि मैनग्रोव जो है काफ़ी इनंडेटेड या काफ़ी भरी हुई जो पानी से सॉइल होती है उसमें ग्रो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सॉइल है उसके जो पोर्स होंगे वो काफ़ी पानी से भरे होंगे, तो कंपैरेटिवली एयर का जो कंटेंट होगा सॉइल में वो कम होगा। तो यही बात बोली गई है कि मैनग्रोव की जो जहाँ पे मैनग्रोव ग्रो करते हैं वो सॉइल जो होती है वो लेस होती है ऑक्सीजन लेवल उसका, यानी कि जो सॉइल होती है वो लो इन ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कम होती है उसमें ऑक्सीजन, क्योंकि क्या होता है कि वो काफ़ी पानी से भरी हुई है, तो उसमें ज़्यादा जो पोर्स होंगे वो पानी से भरे होंगे, तो एयर का जो कंटेंट होगा उसमें कम होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि लूज वेट सॉइल में ग्रो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी से वो भरी हुई होती है, पीरियोडिकली फ्लडेड बाई सॉल्टी वाटर, यानी कि पानी से वो भरी होगी और पानी भी कैसा होगा, सॉल्टी वाटर होगा। तो सॉल्टी वाटर कहाँ पे मिल सकता है कि जहाँ पे जो रिवर है वो मिल रही हो सी से, है ना, या एस्चुरीज फॉर्म हो रही हो। एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी जो है ट्रांजिशन जोन होता है फ्रेश वाटर का और सॉल्टी वाटर जहाँ पे मिलते हैं उनको हम एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ में मैनग्रोव ग्रो करते हैं। अभी हमारे वर्ल्ड में टोटल 54 स्पीसीज मैनग्रोव की पाई गई हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मैनग्रोव, तो हमारे 4 टाइप के मैनग्रोव होते हैं, रेड मैनग्रोव, ब्लैक मैनग्रोव, वाइट मैनग्रोव और बटनवुड मैनग्रोव। तो यही क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, ठीक है ना, रेड ब्लैक वाइट, यही क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि आपको सीधा सीधा नाम दे दिया कि रेड ब्लैक और वाइट, लेकिन अगर वो आपको साइंटिफिक नेम देता था तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे, ये पीट है जो मैंने आपको बताया था ना कि पीट जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, ये डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, इसको पीट बोलते हैं, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनग्रोव, तो इनके हम साइंटिफिक नेमिंग भी जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर साइंटिफिक नेमिंग का आ जाता है तो वो भी हम आइडेंटिफाई करके टिक कर सकें। तो मूविंग ऑन टू, हम बात करते हैं रेड मैनग्रोव की। तो रेड मैनग्रोव को हम बोलते हैं राइजोफोरा मैंगल, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है राइजोफोरा मैंगल। रेड मैनग्रोव को हम वॉकिंग ट्री भी बोलते हैं। वॉकिंग ट्री क्यों बोलते हैं वो हम पिक्चर आपको दिखाऊंगी रेड मैनग्रोव की, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वॉकिंग ट्री इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेड मैनग्रोव की जो रूट्स होती है वो एरियल रूट्स होती हैं, यानी कि बाहर की साइड निकली हुई होती हैं ताकि वो एयर प्रोवाइड कर सके एटमॉस्फेयर से लेके किसको, मैनग्रोव को, ठीक है ना। तो एरियल रूट्स होती हैं जो कि सरफेस से लगभग 3 फीट ऊपर होती हैं। तो वो दे लुक लाइक दे आर वॉकिंग, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो, ऐसा लगता है कि वो जो रेड मैनग्रोव है, जो मैनग्रोव का जो प्लांट है वो चल रहा है, बिकॉज उसकी रूट का अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। दिखा देते हैं इस टाइप का, ये मैनग्रोव है, ये रेड मैनग्रोव है एक्चुअली, दिख भी रहा होगा, थोड़ा रेडिश है अपीयरेंस इसका रूट्स का और स्टेम का। तो इसकी जो रूट्स है ये सरफेस है, और सरफेस से इसकी रूट जो है 3 फीट ऊपर होती है, तो लगभग काफ़ी ऊपर है। देखो ये इसकी रूट्स हैं, ये इस टाइप से, इसमें और अच्छे से समझ आ रहा है, ये सरफेस है, ये रूट्स हैं इस टाइप से। तो जैसे ऑक्टोपस की होती है ना, ऑक्टोपस की जो हमारी आर्म्स होती हैं या लेग्स जो भी वो होती हैं, तो वो जैसे वो चल रहा होता है, तो इस टाइप से ऐसा ये अपीयरेंस दे रही है कि ये इसकी लेग्स हैं, ये इसकी रूट जो है इसकी लेग का अपीयरेंस दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो मैनग्रोव है वो चल रहा है। तो इस अपीयरेंस की वजह से हम रेड मैनग्रोव को वॉकिंग ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो बाकी जितने भी हम मैनग्रोव की बात करेंगे, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो, तो उन सब में, चाहे वो बटनवुड हो, तो उन सब में जो हमारा रेड मैनग्रोव है वन ऑफ द टॉलेस्ट मैनग्रोव है, सबसे ऊंचा मैनग्रोव है, और लगभग ये 80 फीट टॉल होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी रूट की बात करें, जैसे हमने बताया था कि मैनग्रोव जो हेलोफाइट्स होते हैं, यानी सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो मैनग्रोव, रेड मैनग्रोव होता है, रेड मैनग्रोव की जो रूट्स होती हैं उन पे वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग होती है। वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग क्यों होती है, वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग इसलिए होती है ताकि एक्सेस जो सॉल्ट है, क्योंकि वाटर जो है सॉल्टी है ना, और जो सॉइल में जो वाटर है वो अगर मैनग्रोव लेता है तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये सॉल्ट प्रिवेंट करने के लिए इसकी रूट जो है वैक्सी होती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैक्सी सब्सटेंस उन पे होता है, ताकि जो एक्सेस सॉल्ट है वो उसको प्रिवेंट कर सके, उसकी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट ना जाए, मैनग्रोव की टिश्यूज़ में एक्सेस सॉल्ट का एक्यूमुलेशन ना हो। और क्या करती हैं, और इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट होता है, जितना सॉल्ट बॉडी में गया मैनग्रोव की, वो जो है लीव्स में डिपॉजिट हो जाता है, ओल्डर लीव्स में, और फिर वो लीव्स को जो है मैनग्रोव शेड ऑफ कर देता है, गिरा देता है, और इस तरीके से मैनग्रोव अपने आप को रेजिस्ट करता है एक्सेस सॉल्ट को लेने से, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट ब्लैक मैनग्रोव, तो ब्लैक मैनग्रोव का हमारा साइंटिफिक नेम है एविसेनिया जर्मिनस, एविसेनिया जर्मिनस।
ब्लैक मैनग्रूव का साइंटिफिक नेम है। तो ब्लैक मैनग्रूव जो है हमारे रेड मैनग्रूव के पास ही पाया जाता है। और जब जैसे हमने बताया था कि रेड मैनग्रूव वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री होता है, तो सेकंड टॉलेस्ट जो होता है वो ब्लैक मैनग्रूव है। रेड मैनग्रूव टॉलेस्ट है, उससे सेकंड टॉलेस्ट जो है वो ब्लैक मैनग्रूव है। इसकी हाइट लगभग 65 फीट होती है। और हमने इसको ब्लैक मैनग्रूव क्यों बोला, क्योंकि इसका जो वुड है और इसका जो स्टेम है या फिर इसकी जो रूट्स हैं, उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक थोड़ा होता है। तो इसके अपीयरेंस की वजह से हम इसको ब्लैक मैनग्रूव बोलते हैं। इसको भी हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे इसका जो रूट्स हैं और इसका जो स्टेम है वो आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक है कंपेरेटिवली रेड मैनग्रूव। रेड मैनग्रूव का थोड़ा रेड था, इसका ब्लैक है इस टाइप से। फिर जो हमारा रेड मैनग्रूव है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि ये ब्लैक मैनग्रूव है। एक तो ये देख के कि उसका स्टेम और उसका जो रूट्स हैं वो ब्लैक कलर के होंगी। दूसरा, उनमें न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? अब जो न्यूमेटोफोर्स हैं वो जो है रूट्स होती हैं मैनग्रोव्स की, ठीक है ना, जो कि हमारा वर्टिकली आउटवर्ड होती है, यानी कि सरफेस के बाहर निकली होती हैं। और वो क्या काम करती है? अब जैसे मैंने बताया कि मैनग्रोव ऐसी ही मिट्टी में ग्रो करते हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सॉल्टी वाटर होता है, तो एयर उसमें ज़्यादा होती नहीं है। अब जो मैनग्रोव होता है उसको एयर भी तो चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए एयर कौन लेता है? एयर ये जो रूट्स होती हैं ये ही लेती हैं। रेड मैनग्रोव की रूट्स कौन सी थी? रेड मैनग्रोव की जब हमने रूट की बात की थी, रेड मैनग्रोव की एरियल रूट्स थी, ठीक है ना। उसी तरीके से जब हम ब्लैक मैनग्रोव की बात करेंगे तो ब्लैक मैनग्रोव की रूट को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये भी एयर प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। मैनग्रोव को एटमॉस्फेयर से एयर ट्रैप करती हैं और प्लांट को यानी कि मैनग्रोव को प्रोवाइड करती हैं। किस टाइप की होती है न्यूमेटोफोर्स? वो हम दिखा देते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लगभग 8 इंच ऊंची होती हैं और सरफेस से बाहर की साइड यानी वर्टिकली आउटवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड ये रूट्स होती हैं। कुछ इस तरीके की रूट्स होती हैं। ये देखिए न्यूमेटोफोर्स, ये हमारा ब्लैक मैनग्रोव है और ये इस तरीके से जो दिख रही है ना, ये न्यूमेटोफोर्स हैं। तो लगभग 8 इंचेस टॉल और वर्टिकली अबव सरफेस ये रूट्स होती हैं। तो ये सरफेस है, सरफेस से ऊपर ये रूट्स है इस टाइप से। ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं और मैनग्रोव को प्रोवाइड करती हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स हैं। बाकी ये यहाँ पे भी इस टाइप से ये न्यूमेटोफोर्स हैं, इस टाइप से बाहर निकली होती है ना न्यूमेटोफोर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हमारा वाइट मैनग्रोव। वाइट मैनग्रोव हम बोलते हैं लेगुनकुलेरिया रेसिमोसा। वाइट मैनग्रोव का नाम है लेगुनकुलेरिया रेसिमोसा, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम। तो जो हमारा वाइट मैनग्रोव होता है, जैसे हमने बात की रेड मैनग्रोव होगा, फिर हमारा ब्लैक मैनग्रोव, तो उसके पास ही हमारा वाइट मैनग्रोव भी ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें शी शोर से या हम अगर किनारे से बात करें तो किनारे से काफ़ी दूर हो जाता है वाइट मैनग्रोव, क्योंकि पहले हमारा रेड मैनग्रोव आ जाएगा, फिर हमारा ब्लैक मैनग्रोव आ जाएगा, उसके बाद हमारा वाइट मैनग्रोव आएगा। तो जो किनारे से काफ़ी दूर हमारा ये हो जाएगा। आगे जब मैं आपको जोनेशन ऑफ मैनग्रोव पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ आएगा ये। तो क्योंकि ये थोड़ा दूर होता है किनारे से, तो टाइडल इनंडेशन जो होता है, यानी कि टाइड्स जब आएंगे, जैसे कि सी से जो टाइड्स आए यानी कि पानी आया, हाई टाइड आए, तो हाई टाइड की वजह से ये ज़्यादा अफेक्ट होते नहीं है, क्योंकि ये सी शोर या सी के जो किनारा है उससे दूर होते हैं वाइट मैनग्रोव, तो इसलिए ज़्यादा अफेक्ट होते नहीं हैं, ठीक है। इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें स्पेशल ओपनिंग होती है जिनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, ताकि ये एक्सेस जो सोल्ट एक्यूमुलेट हुआ है उसको एक्सपेल कर सके, यानी कि उसको बाहर निकाल सके। तो कहने का मतलब है इनमें इस टाइप का एडेप्टेशन होता है, ये इस टाइप से एडेप्टेड होती हैं ताकि ये अपने आप के जो सोल्ट जो है उसको एक्सेस सोल्ट को रिमूव कर सके। इसलिए तो ये हेलोफाइट्स हैं, क्योंकि ये सॉल्ट रेजिस्टेंट है। If we talk about they grow in more stable soil around ponds, lagoons, तो ये ज़्यादा स्टेबल सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी कि एज़ कम्पेयर टू वेटलैंड की सॉइल, तो ज़्यादा स्टेबल सॉइल में ग्रो करता है। जैसे पॉन्ड के आसपास जो सॉइल होती है, लगून्स के आसपास जो सॉइल होती है, ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें एरियल रूट्स नहीं होती हैं, जैसे कि बाकी जो हमारे न्यूमेटोफोर्स था एरियल रूट्स थी, इस टाइप की रूट्स इनमें नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़ा दूर होता है ना सी सोर्स से, तो उतना ज़्यादा पानी से वो भरा हुआ होता नहीं है इलाका। तो इनकी जो रूट्स होती हैं उनको हम पेग रूट्स बोलते हैं। वो भी ऑक्सीजन ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर से, और
मैनग्रूव को प्रोवाइड करता है, वाइट मैनग्रूव को। ठीक है, तो इनकी पेग रूट्स जो होती हैं, बाकी जो रूट्स होती हैं, जो हमने रेड मैनग्रूव की रूट्स की बात की थी, जो हमने ब्लैक मैनग्रूव की रूट की बात की, उसके कंपैरिजन में छोटी होती हैं, यानी कि शॉर्टर देन न्यूमेटोफोर्स या एरियल रूट्स। तो काफ़ी छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं सी सोर से, तो इतना ज़्यादा वो मिट्टी पानी से भरी हुई होती नहीं है। ठीक है, तो इनकी रूट्स को हम पेग रूट्स बोलते हैं, जो कि काफ़ी छोटी होती हैं न्यूमेटोफोर्स से। और ये जो है रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं, किससे? रेड मैनग्रूव से और ब्लैक मैनग्रूव से। ये लगभग 50 फीट की इनकी हाइट होती है, 50 फीट ऊंचे होते हैं। कौन? वाइट मैनग्रूव। ठीक है, तो मैं दिखा देती हूँ इनकी रूट्स कैसी होती हैं। वाइट मैनग्रूव की न्यूमेटोफोर्स से छोटी होती है ना, ये वाइट मैनग्रूव की रूट होती हैं इस टाइप से, ये। ठीक है ना, तो काफ़ी न्यूमेटोफोर से छोटी होती हैं और वाइट कलर की ये दिख रही है, तो इस वजह से हम इनको वाइट मैनग्रूव की कैटेगरी में रखते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट मूविंग ऑन टू, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो मैनग्रूव, बटनवुड मैनग्रूव की, बटनवुड मैनग्रूव का साइंटिफिक नेम है कोनोकार्पस इरेक्टस। कोनोकार्पस इरेक्टस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये और भी छोटा होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 15 फीट होती है। अब जो बटनवुड मैनग्रूव है उसको लेके एक कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी हम जान लेते हैं। देखो भाई, जो बटनवुड मैनग्रूव है, कुछ साइंटिस्ट तो उसको ट्रू मैनग्रूव कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मैनग्रूव नहीं है, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मैनग्रूव है। अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मैनग्रूव नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो है सी का जो शोर है, यानी कि सी कोस्टल एरिया है या सी शोर है या एस्चुरी है, उनसे काफ़ी दूर पाया जाता है। क्योंकि ऐसे सबसे पहले रेड मैनग्रूव, फिर उसके बाद ब्लैक मैनग्रूव, वाइट मैनग्रूव और बटनवुड मैनग्रूव, तो काफ़ी दूर हो जाता है ये हमारा ऐसे इलाके से जो कि पानी से काफ़ी भरा हुआ रहेगा। तो यानी कि लगभग लगभग ये लैंड पे ही पाया जा रहा है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को देखते हुए अगर उस कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो कुछ साइंटिस्ट उसको ट्रू मैनग्रूव नहीं कंसिडर करते हैं, यानी कि उसको मैनग्रूव की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको मैनग्रूव की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये जो है हेलोफाइट है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी वाटर को या सॉल्ट रेजिस्टेंट है, सॉल्टी सॉइल में ग्रो कर सकता है। तो इट इज़ एडेप्टेड टू हार्श कंडीशन, वेरी सॉल्ट रेजिस्टेंट, या फिर हेलोफाइट है। तो इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के वो इसको क्या करते हैं, मैनग्रूव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है ना, तो इसको लेके ये कंट्रोवर्सी है। तो इसलिए इसको ये बोला जाता है कि ये ऐसी स्पीसीज है जो कि एसोसिएटेड विद मैनग्रूव, यानी कि जहाँ पे मैनग्रूव ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे बटनवुड मैनग्रूव ग्रो करेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यही है कि 4 कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बटनवुड मैनग्रूव को भी कैटेगराइज करते हैं, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन बटनवुड मैनग्रूव का आता है तो हम बटनवुड मैनग्रूव को मैनग्रूव की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम बटनवुड क्यों बोलते हैं? तो नाम से सुनने में ऐसा लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू बटन, तो हाँ ऐसा ही कुछ है। इसका जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का जो हेड होता है वो जो है बटन लाइक अपीयरेंस होता है, यानी कि वो बटन के जैसा दिखता है फ्लावर। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको बटनवुड मैनग्रूव बोलते हैं। इसका फ्लावर हम दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। ये देखो फ्लावर है ना, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बटन जैसा दिखता है, तो इसलिए हम इसको बटनवुड मैनग्रूव बोलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट जोनेशन, कि जोनेशन की जब हम बात करें, जोनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जोनेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से वो अरेंज हैं ऑर्डर में, यानी कि जो हमने 4 डिफरेंट टाइप की बात की ना मैनग्रूव की, तो किस तरीके से अरेंज होंगे, किस ऑर्डर में अरेंज होंगे जब हम सी शोर से लैंड की तरफ चलेंगे, तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे, किस तरीके से वो पाए जाएंगे मैनग्रोव, तो उसको जोनेशन ऑफ मैनग्रोव बोलते हैं। तो उसमें रेड मैनग्रोव जो है वो बिल्कुल पास पाया जाएगा सी शोर के या पानी के। अगर हम बटनवुड मैनग्रोव की बात करें तो वो काफ़ी दूर पाया जाएगा पानी से। ठीक है ना, उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि लैंड एलिवेशन कितनी है, सॉइल में सॉल्ट कितना है, बाकी टाइडल चेंजेस कितने हैं। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों पे मैनग्रोव की जोनेशन डिपेंड करती है। तो एक बार हम जोनेशन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आया था। ये देखिए, अब आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। सपोज करो ये हमारा सी है, ठीक है ना, तो ये हमारा कोस्टल इलाका हो गया। ये सी है और ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया। ठीक है, ये कोस्टल एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो मैनग्रोव पाया जाएगा वो है रेड मैनग्रोव।
ये रेड मैनग्रूव है जिसकी एरियल रूट्स थी जो हमने बात की थी। दूसरा हमारा पाया जाएगा ब्लैक मैनग्रूव, ठीक है ना, जो कि हमने बताया भी था कि रेड मैनग्रूव के पास ही ग्रो करता है, तो ये ब्लैक कलर का है और इसकी न्यूमेटोफोर्स है रूट्स, ठीक है। तीसरा हमारा पाया जाता है वाइट मैनग्रूव। तो वाइट मैनग्रूव में जैसे मैंने बताया था कि इसकी एरियल रूट्स या न्यूमेटोफोर्स जैसी कोई रूट्स नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़ा, जैसे मैंने बताया भी था कि ये जो कोस्टल एरिया है उससे दूर ग्रो करता है, तो यहाँ पे वाइट मैनग्रूव है तो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर ग्रो कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा उसे एटमॉस्फेयर से एयर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इसकी सिंपल रूट्स होती हैं, इतनी ज़्यादा कोई मॉडिफाइड रूट्स या एरियल रूट्स होती नहीं है जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ट्रैप करें, ठीक है। तो ये वाइट मैनग्रूव होता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले रेड मैनग्रूव आया, उसके बाद ब्लैक मैनग्रूव, उसके बाद वाइट मैनग्रूव, उसके बाद बटनवुड मैनग्रूव। तो अगर हम बटनवुड मैनग्रूव की बात करें तो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर पाया जाता है, और इसका जो अगर हम अपीयरेंस देखें तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई इसकी एरियल रूट्स नहीं है या फिर बाहर की साइड इसकी रूट्स निकली हुई नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको, कुछ साइंटिस्ट इसको मैनग्रूव की स्पीसीज में कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको बटनवुड मैनग्रूव को यहाँ पे लिखा हुआ है मैनग्रूव एसोसिएटेड, यानी कि ऐसी प्लांट जो कि मैनग्रूव के साथ ग्रो करता है, उसको मैनग्रूव नहीं मान रहे, मैनग्रूव के साथ ग्रो करता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास बटनवुड मैनग्रूव आता है इन केस, यानी कि अगर आपको रेड दिया, ब्लैक दिया, वाइट दिया, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था इस टाइप से हम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था 2018 वाला वो ये था, तो उसमें हमारा रेड मैनग्रूव, ब्लैक मैनग्रूव, वाइट मैनग्रूव दिया हुआ था, उसमें बटनवुड जैसा कुछ नहीं दिया हुआ था, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर हम जोनेशन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा कि सी शोर से लैंड की तरफ हम जाएंगे तो किस तरीके से मैनग्रूव की जो टाइप है या मैनग्रूव किस तरीके से अरेंज होंगे। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, रेड मैनग्रूव, सबसे पहला रेड मैनग्रूव होगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक मैनग्रूव, फिर वाइट मैनग्रूव। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, फर्स्ट। तो आंसर नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले हमारा रेड मैनग्रूव, फिर उसके पास में ब्लैक मैनग्रूव और उसके पास में वाइट मैनग्रूव हमारा ग्रो करेगा अगर हम मूव करें कहाँ पे, सी शोर से लैंड की तरफ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बटनवुड मैनग्रूव भी दिया होता फिर हम क्या करते, तो हम क्या कर देते, वाइट मैनग्रूव के बाद बटनवुड मैनग्रूव होता है, तो बटनवुड मैनग्रूव कहाँ पाया जाएगा, वाइट मैनग्रूव के बाद, तो यहाँ पे बटनवुड मैनग्रूव होगा, ठीक है।